औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर का जो चैप्टर है 3 उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 जो है जिसका नाम है जी डाटा कम्युनिकेशन, और इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि किस तरह डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो अगर हम इस चैप्टर के अंदर समराइज़ करेंगे जिसके अंदर हमने मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ शुरू में ही। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, सिग्नल्स, उसके बाद एनकोडिंग टेक्निक्स, फिर उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया एंड मोडेम। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम जो बेसिकली सवाल करने जा रहे हैं, वो पहला सवाल जो है वो है जी डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन? डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीक़ाकार, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मींस कि आप डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह, एक नेटवर्क से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डाटा मुंतकिल कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब जो डाटा कम्युनिकेशन जो है, जिस तरह मैंने कहा कि उसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है, मतलब इंटरनेट पे यूज़ करते हुए डाटा को सेंड करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो जो डाटा है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जाता है। अब डाटा ऑडियो भी हो सकता है, डाटा वीडियो भी हो सकता है, डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, या इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो डाटा मैंने अभी आपको बताया, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप सेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आप सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो हमने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड किया जाता है, इसके लिए हमें ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत होती है। हमें ट्रांसमिशन मीडियम, या जिसे हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं कुछ जगह पर कम्युनिकेशन मीडिया भी लिखा हुआ आता है। तो हमें ये ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। अब ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं ये दो तरह के हैं। एक जो वायर्स की मदद से डाटा लेके जाते हैं, और एक एयर या आप कह सकते हैं स्पेस के अंदर सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा जो जाता है। ठीक है जी, दो फॉर्म में ट्रांसमिशंस होती हैं। एक के अंदर जो डाटा है वो आप वायर की मदद से भेजते हैं, और एक के अंदर जो डाटा है वो आप सिग्नल्स की फॉर्म में भेजते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा थ्रू वायर्स और इन द फॉर्म ऑफ एयर और सिग्नल्स। अब हमें सवाल ये पूछा जाता है कि जी किस से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, सिग्नल्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर जाता है, वायर्स के थ्रू ज़्यादा जाता है? तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आने वाले अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा कि वायर में से भेजना चाहिए ज़्यादा बेहतर है, या किन सिचुएशंस के अंदर, किन सूरत हाल के अंदर आपको इन में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने जो याद रखनी है कि हमारा जो सवाल है आज का, उसमें ठीक है हमने डाटा कम्युनिकेशन तो पढ़ लिया है। डाटा कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने ये सवाल भी है कि जी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है मैसेज। ये डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स से मुराद कि इन सब चीज़ों की बुनियाद पर डाटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो पाता है। इनके बगैर डाटा कम्युनिकेशन नामुमकिन है।
अब जो मैसेज है, पैगाम जो आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड करना है, वो मैसेज टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो या इमेजेस, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है जो आप पैगाम भेज रहे हैं। तो एक पहले कंपोनेंट ये हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट, ये भेज कौन रहा है, उसे कहते हैं जी सेंडर। सेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेज रही होती है। डिफरेंट आप कह सकते हैं डिवाइसेस हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए सेंडर। लेकिन जब हम बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर जो सेंडर डिवाइस होती है वो कंप्यूटर को लिया जाता है और कंप्यूटर सेंडर के तौर पर काम कर रहा होता है। और सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं जी, ये याद रखना है जी। सेंडर जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर। अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। तीसरा है जी रिसीवर। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया जी कि सेंडर जो है ये पैगाम भेजती है, ये डिवाइस जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पैगाम ले के जाती है, या आप कह सकते हैं कि सेंडर डिवाइस जो है ये डाटा सेंड करती है। ठीक है जी, जबकि रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है, रिसीवर डिवाइस का काम होता है पैगाम को मौसूल करना, रिसीव करना। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं, और यहाँ पे भी कंप्यूटर ही, वैसे तो डिफरेंट डिवाइसेस रिसीवर के तौर पे काम कर सकती हैं, इसको कंप्यूटर को ही यहाँ पे रिसीवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन का। इसको हम सिंक भी कहते हैं जी, SINK, सिंक। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। और सेंडर और रिसीवर ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। और सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या भेजना है उसे हमने पढ़ लिया है, उसे मैसेज की फॉर्म में। फिर उसके बाद चौथा जी आ जाता है कंपोनेंट ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम जो कि थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, वायर या सिग्नल्स। आप सिचुएशन के मुताबिक कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडियम होता है द पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड, कि किस रास्ते से किस तरह वो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाएगा किस तरह। तो उसके लिए मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर, अगर आपने शुरू में गौर से सुना और नहीं सुना तो दोबारा बता देता हूँ, वायर या सिग्नल्स की फॉर्म में। तो ट्रांसमिशन मीडियम एक पाथ होता है जिसकी मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। फिर पांचवा जो है कंपोनेंट वो आ जाता है जी एनकोडर एंड डीकोडर। एनकोडर एंड डीकोडर, ये पांचवा कंपोनेंट है जी। अब एनकोडर जो होता है, ये एनकोडर एक डिवाइस है। एनकोडिंग एक डिवाइस होती है जो कि सेंडिंग साइड पे होती है। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में। अब जो वायर्स होती हैं उनमें से जो डाटा है वो डिजिटल में नहीं जाता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए एनकोडर डिवाइस सेंडिंग साइड पे इस्तेमाल की जाती है। अब ये सेंडिंग साइड पे एनकोडर क्या करता है कि जो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डाटा होता है उस डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग के अंदर। एनकोडर जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है डिजिटल फॉर्म को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, एनकोड करते हैं, ताकि वो वायर में से डाटा ट्रांसफ़र हो सके। अगर एनकोडर ना हो तो वायर में से डाटा डिजिटली नहीं जा सकता, इसलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि उस वायर में से डाटा भेजा जाए रिसीवर को। अब रिसीविंग साइड पे जो डिवाइस है उसके अंदर जो काम डिकोडर जो है उसका मकसद ये होता है कि जो एनालॉग सिग्नल आ रहा होता है या जो एनकोडेड सिग्नल होते हैं उनको दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए ताकि उसको कंप्यूटर पर डाटा को पढ़ा जा सके। तो डिकोडर जो होता है ये रिसीविंग साइड पे काम कर रहा होता है और एनकोडर जो होता है ये सेंडिंग साइड पे काम कर रहा होता है।
तो ये जो प्रोसेस होता है एनकोडर और डिकोडर, ये आपको बता दिया। इसके अंदर एनकोडर के अंदर डिजिटल से एनकोडेड सिग्नल्स किए जाते हैं, मतलब एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन मीडियम में से भेजा जा सके। और रिसीविंग साइड पे डिकोडर जो है उस वायर में से डाटा ले के दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सकें। तो आज का ये जो सवाल है यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा जी, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह डाटा सेंड किया जाता है, फिर डाटा कम्युनिकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े और इन कंपोनेंट्स की बुनियाद पर एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। आपको अगर ये लेक्चर समझ आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सिग्नल्स के बारे में टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आपने सपोर्ट करना है, शेयर करना है अगर आपको पसंद आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।